friends, myself Saeed Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 9 Science chapter number 5, the fundamental unit of life. In previous video we will discuss about cells. In cells, plasma membrane, cell membranes are available, nucleus are available. These all things are discussed in previous video. In this video I have to discuss about cytoplasms. साइटोप्लाज्म हमने देखा था सेल जो है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस अवेलेबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवेलेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो आउटसाइड की जो हमारी जो लेयर है, न्यूक्लियस हमारे इन बिटवीन है। अब हम डिस्कस करने वाले साइटोप्लाज्म। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी amount of the onion peel as well as human cheek cell, we can see the large region of cells enclosed by the cell membrane. This region takes up very little strength. It is called cytoplasm. Means हमने ऑनियन पील या ह्यूमन चीक का जब आप उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस के जो काफ़ी सारे ये रीजन जो है वो क्या है, आपको खाली दिखाई देगा। तो ये जो रीजन है वो क्या हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो किससे कवर किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या ये कवर किया हुआ है। उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म्स बोलेंगे। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म है वो वन टाइप ऑफ फ्लूइड है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड टाइप मटेरियल्स अवेलेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म्स बोलेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल्स। मीन्स वो आपको पता है कि भाई वो सेल ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। वो क्या स्पेशल फंक्शंस उसके डिफरेंट, जैसे कि भाई हमारे मल्टीपल सेल से बने हुए ह्यूमन है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे होते हैं, उसका सभी का परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इसीलिए वो स्पेशल फंक्शंस में वो वर्क कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनिजम्स आर एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन्स in prokaryotes. Beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organisms are also absent. Means हमने देखा था प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। तो प्रोकार्योट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन से एब्सेंट था, तो वहाँ पर वो सेल ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है, एब्सेंट है। बट यूकार्योट्स जो है, यूकार्योट सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनिजम्स। मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अवेलेबल है और जो सेल ऑर्गेनिजम्स है उसको हम मेम्ब्रेन से एनक्लोज, मीन्स सेल ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, ऐसे बंद फॉर्म में अवेलेबल है। तो क्या है कि प्रोकार्योट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अवेलेबल नहीं, इसीलिए उसके अंदर सेल ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट है। बट यूकार्योट्स के अंदर सेल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी illustrated with the examples of virus. Virus lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter the living bodies and use it cell mechanically machinery to multiply. मीन्स आपने देखा होगा अभी हमारा कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो आपने देखा होगा उस ये जो कोरोना वायरस है जब ज़मीन पर पड़ा हुआ है या कहीं फ्लोर पे पड़ा हुआ है या कहीं हमारी जो बैग्स है या कोई भी चीज़ पर जब गिरा हुआ, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं कर रहा है। बट जैसे वो ह्यूमन्स के टच में जब आ रहा है, ह्यूमन्स या लिविंग थिंग्स के टच में जब आ रहा है, एनिमल्स या किसी की भी लिविंग थिंग्स के टच में जब आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स वो स्लोली क्या होता है, वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी अंटिल द मशीनरी टू मल्टीप्लाई। मीन्स वो क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटर होगा और मल्टीप्लाई मीन्स वो बढ़ेगा। मीन्स एक होगा तो एक में से 2 में कन्वर्ट होगा, 2 में से 4 में होगा, इस तरह से क्या कन्वर्ट होकर वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। तो वो भी क्या, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन्स अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह से देखना जो भी हमारा जो कोरोना वायरस है या जो भी है मीन्स टच में, तो देखना उनके पूरे फैमिली को ये वायरस होगा, बिकॉज वो टच होने से वो पास होता है। उसके बाद दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो उसकी जो प्रोकार्योट्स है उसकी साइज जो है वो क्या है, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 मतलब 1 के डिवाइड बाय 6 टाइम्स आप 0 लगा दो, मीन्स 1 लाख से भी ज़्यादा 10 लाख टाइम उसको डिवाइड करोगे तो वो जो मीटर की, ये मीटर, 1 मीटर को आप 10 लाख टाइम उसको डिवाइड करोगे और जो हमारा जो बचेगा वो क्या होगा,
माइक्रोमीटर उसकी साइज़ है। इसी तरह यूकैरियोट्स की कितनी है 5 to 100 माइक्रोमीटर जो है, ठीक है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन जो है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है वो। और बट यूकैरियोट्स के अंदर क्या न्यूक्लियर रीजन्स होता है, उसके लिए उसको हम क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट और उसके अंदर नहीं होते प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है सिंगल है, और यहाँ पर यूकैरियोट्स के अंदर क्या है मोर देन 1 क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेजेस एब्सेंट, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेजेस एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेजेस क्या है प्रेजेंस है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारी एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस हम सेल ऑर्गेनेजेस की जो बात हमने जो भी बात की, सेल ऑर्गेनेजेस जो कि डिफरेंट वर्क है, वो सभी का वर्क डिफरेंट कहीं से ट्रांसफर हो रही है तो उसका जो परफेक्ट वर्क लेकर जा रहे हैं वहाँ, ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया। तो सेल ऑर्गेनेजेस क्या है, उसका कैसे फंक्शंस है, कैसे वर्क करता है, तो हमें ये डिटेल में हमें देखना है। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. Large and complex cells means जो सेल ऑर्गेनेज जो है वो क्या है मेम्ब्रेन्स, उसका आजू-बाजू मेम्ब्रेन्स अवेलेबल है, तो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू उसका डिफरेंट वर्क होता है। वो समटाइम्स लार्ज भी होता है, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी cellular organisms need a lot of chemical activity to support their complicated structure and functions to keep their activities of different kind separate from ईच अदर। मीन्स उसका क्या है कि भाई सिंगल और कॉम्प्लेक्स सेल्स में अवेलेबल है, और उसकी जो केमिकल जो एक्टिविटीज़ जो है गया वो उसकी सेपरेट करते हैं। मीन्स जो केमिकल जो अवेलेबल है उसके कहते हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ क्या है सेपरेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर है फंक्शंस भी सभी का डिफरेंट है। these cells use membranes bound little structure or organisms within themselves. This is one of the feature of eukaryote cells that distinguish from them the prokaryotes. Some of these organisms are visible only with the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या है, इसीलिए जो उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट वर्क है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेजेस अवेलेबल है, प्रोकैरियोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। उसको हमें देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इजीली देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको सेल ऑर्गेनेजेस जो है अवेलेबल है उसका सेपरेट जो वर्क है वो भी आप उसको भी वहाँ पर भी देख सकते हो। तो वी हैव टेकन अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। Some important examples of cell organisms which we discuss now are, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ये सेल ऑर्गेनेजेस जो है उसके अंदर काफ़ी सारे जो हमारे पार्ट्स जो अवेलेबल है हमें डिस्कस करने वाले थे। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेलास्टिड्स, ये क्या है, ये हमारे सेल ऑर्गेनेजेस के पार्ट जो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है, गोल्गी एपरेटस जो है, लाइजोसोम्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पैलासाइट्स जो है वो हम और डिस्कस में आगे हम देखेंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये क्या सभी का फंक्शंस डिफरेंट है, इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इसको हम ER से भी डिनोट कर सकते हैं, बस ये और को हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंडेड एब्लोंग बैग्स वेसिकल्स। मीन्स ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। मीन्स लॉन्ग ट्यूब लाइक क्या उसका स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, और राउंडेड शेप में भी वो अवेलेबल है, और उसका जो नेटवर्क है वेरी लार्ज जो है, मीन्स काफ़ी बड़ा जो हमारे बॉडी के अंदर उसका जो नेटवर्क है क्या है वेरी लार्ज नेटवर्क में अवेलेबल है। मीन्स वो पूरे बॉडी में वो जुड़े हुए हैं। ER मेम्ब्रेन्स इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा था ऐसे ऐसे उसके अंदर ऐसे थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। इसी तरह से वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर भी उसका शेप भी ऐसा ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और राउंडेड शेप में भी अवेलेबल है।
देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, उसके टू टाइप्स है, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम RER बोलेंगे फर्स्ट टाइप। और सेकंड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स स्मूथ SER। तो बेसिकली टू टाइप में अवेलेबल है, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में दोनों टू टाइप्स में अवेलेबल है। तो आपको देखो रफ से ही पता चल रहा है। तो RER looks rough under a microscope because the particles called ribosomes attached to this surface। मीन्स ये क्यों रफ है RER, आप जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको जब देखोगे तो आपको रफ क्यों है, वो क्या है, राइबोसोम से जुड़ा हुआ है, राइजोबोम से। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोसोम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। आप ऐसे भी रिमाइंड रख सकते हो, R है तो R मीन्स राइबोसोम से वो जुड़ा हुआ है। उसकी जो सरफेस है किससे बने जुड़ी हुई है, राइबोसोम से जुड़ी हुई, इसीलिए वो आपको रफ दिखाई दे रहा है। विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर ऑल द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। RER है वो किससे जुड़ा हुआ है, राइबोसोम से जुड़ा हुआ है। राइजोबोम्स जो है राइबोसोम्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी जो बॉडी में जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, वो हमारे RER कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। मीन्स वो क्या करते हैं, प्रोटीन को तो प्रोड्यूस करते हैं, बस उससे रिलेटेड मीन्स उस पर डिपेंड है, प्रोटीन पर डिपेंडेंट जो हमारे सेल्स है या जो भी अदर जो हमारे सेल्स है उस पर वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं। तो RER में से क्या है, राइबोसोम्स से वो क्या है जुड़ा हुआ, इसीलिए उनको रफ दिखा दे। और राइबोसोम्स क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी तरह से यूजिंग द ER मीन्स ER के अंदर जो भी प्रोटीन के डिपेंडेंट जो भी सेल्स उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड SER मीन्स स्मूथ ER मीन्स आपने देखा था ER का फुल फॉर्म क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, और S में स्मूथ, वो हमारे अंदर क्या हेल्प करे, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। जो हमारे फैट जो मॉलिक्यूल्स है उसका मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये फैट के लिए हेल्प कर रहा है। और RER वो क्या है, हमारा राइबोसोम से वो हमारा प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर रहा है। दिस इज वेरी मोस्ट, लिपिड्स मीन्स वो भी फैट बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर सेल फंक्शंस, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स। मीन्स ये दोनों मिक्सअप होकर हमारे क्या है, मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं। मीन्स ये दोनों लिपिड्स और प्रोटीन मिक्सअप होकर हमारे क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनीज। ये जो है क्या, ये मेथड क्या बन गया, मेम्ब्रेन बायोजेनीज बोलेंगे। मेम्ब्रेन बायोजेनीज मतलब प्रोटीन एंड फैट्स दोनों मॉलिक्यूल्स अगर मेम्ब्रेन जो बना रहे हैं उसकी पूरी जो प्रोसेस क्या बन गए, मेम्ब्रेन बायोजेनीज बोलेंगे। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, उसके अदर जो हमारे फंक्शंस भी एंजाइम एंड हॉर्मोन्स हम ये स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी पढ़ेंगे। ऑल्दो द ER varies greatly in the appearance in different cells is always found a network system। वे क्या है, डिफरेंट जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है डिफरेंट सेल्स में अवेलेबल, और सभी का नेटवर्क क्या डिफरेंट और सभी का वर्क भी क्या डिफरेंट है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एनिमल सेल आपको दिया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवेलेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो उसके आजू बाजू जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर उसे वो और मैंने देखा ना कवर किया हुआ है, RER किसे वो पूरा वो कवर करते हैं। इन बिटवीन जो हमारा न्यूक्लियस है उसका आजू बाजू क्या है, हमारा RER अवेलेबल है। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आउटर जो लेयर है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अवेलेबल है। हम ये पूरे फंक्शंस अभी आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, स्मूथ का जो स्ट्रक्चर देख सकते हो और रफ का स्ट्रक्चर देख सकते हो। दिस द फंक्शन ऑफ द ER इज द सेव एज द
channel for the transport of materials between the various region of the cytoplasm और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, उसका दूसरा एक वर्ब भी है कि मीन्स वो ट्रांसपोर्टेशंस कर रहा है, मीन्स कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन वर्क कौन कर रहा है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वर्क कर रहा है। तो ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड द सरफेस for some the biochemical activities of the cells. The liver cell of the group animal cell is vertebrates. SCR play the crucial role of the detoxifying many poisons and drugs। मीन्स वो सभी का वर्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, सभी का फ्रेमवर्क और सभी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट है और हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर जो अवेलेबल है उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अवेलेबल है उसका वर्क क्या है, तो वो जो हमारी डिटॉक्सीफ्लाइंग मैनी पॉइजन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पॉइजन जो होता है और ड्रग्स जो हमारे क्रिएट होता है उसको वहाँ से रिमूव करना, मीन्स उसको वहाँ से स्टॉप करना। ये वर्क कौन कर रहा है, SCR कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो हमारा उसके अंदर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर प्लांट सेल भी दिया हुआ, प्लांट सेल का तभी ये सभी जो सेल ऑर्गेनिज जो पार्ट्स जो अवेलेबल हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप देख सकते हो उसका जो स्ट्रक्चर पूरा वो राउंडेड शेप में उसको कवर किया, न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है और स्मूथ भी आप उसको देख सकते हो, स्मूथ है। उसके पीछे जो अवेलेबल जो है स्मॉल स्मॉल ऐसा अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो फिगर जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 100% आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।